मैं आशीष चौधरी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल कैप्चर फिजिक्स पर। 12th फिजिक्स में डेरिवेशन सीरीज में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन को पढ़ेंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग समझेंगे पतला प्रिज्म क्या होता है और किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण को हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके सूत्र का निगमन हम किस प्रकार से करते हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग डिटेल से समझने वाले। तो मैं आपको बता दूं पतला प्रिज्म क्या होता है। एक ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण को हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं। तो ऐसा प्रिज्म जिसका प्रिज्म कोण 5 डिग्री या फिर उससे कम हो, तो ऐसे प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। एक्चुअली जो प्रिज्म कोण है वो किसी प्रिज्म में दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनता है। तो अगर दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच जो कोण बनता है वो 5 डिग्री या फिर उससे कम हो, तो ऐसे प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। अब इसी पतले प्रिज्म के लिए हम लोग विचलन कोण निकालेंगे। तो पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था कि विचलन कोण क्या होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं। तो किसी प्रिज्म में जो आपतित किरण है उसको आगे बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे बढ़ाने पर जो कोण बनता है उसे हम विचलन कोण यानी एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, और इसे हम डेल्टा से दर्शाते हैं। आज वही विचलन कोण डेल्टा हम कैलकुलेट करेंगे किसी पतले प्रिज्म के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक बात आपको क्लियर हो गई होगी कि पतला प्रिज्म क्या है। और पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने सूत्र निकाला था किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का, वो हमारा निकल के आया था n = sin a + डेल्टा m/2 और sin a/2। डेल्टा m यहाँ पर क्या है, न्यूनतम या अल्पतम विचलन कोण, और a यहाँ पर है हमारा प्रिज्म कोण। आज की जो हमारी डेरिवेशन है वो एक्चुअली जो हमने कल डेरिवेशन पढ़ी थी उसी की एक कंडीशन है। तो हम उसी सूत्र का इसमें इस्तेमाल करेंगे और आज पतले प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन कोण कितना होता है उसको हम डेरिवेट करते हैं। चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन। तो सबसे पहले हमने पतले प्रिज्म की डेफिनेशन यहाँ पर लिख रखी है जो हमने अभी आपको बताई। यदि किसी प्रिज्म का प्रिज्म कोण a, उसको हम a मानते हैं, 5 डिग्री या इससे कम हो, तो ऐसे प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा m भी बहुत छोटा होता है। डेल्टा कहते हैं विचलन कोण को, m बता रहे हैं हमें मिनिमम को। डेल्टा m का मतलब है न्यूनतम विचलन कोण या फिर अल्पतम विचलन कोण। देखिए यहाँ पर हमने एक पतला प्रिज्म बनाया है, ये हमारा प्रिज्म कोण है, और प्रिज्म कोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं प्रिज्म का आधार। प्रिज्म कोण को हम a से दर्शाते हैं और प्रिज्म कोण को हम अपवर्तक कोण भी कहते हैं। क्यों? ये दो अपवर्तक पृष्ठों के बीच बनता है। तो अगर किसी का प्रिज्म कोण 5 डिग्री या उससे कम है तो ऐसे प्रिज्म को हम पतला प्रिज्म कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जब हमारा प्रिज्म कोण छोटा है तो उस केस में यानी इस प्रिज्म के लिए आपतन कोण I और अपवर्तन कोण R, इन दोनों के मान भी बहुत कम होंगे। जब I R के मान बहुत कम हो, साइन की टेबल से हम लोग जानते हैं साइन थीटा का मान कम होने पर साइन 0 का मान 0 होता है। उसी केस में साइन I को हम लोग I लिख सकते हैं और साइन R को R। देखिए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम ये हेडिंग डालेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे। इसके बाद देखिए, अब पतले प्रिज्म के लिए I व R के मान, I का मतलब है आपतन कोण, R का मतलब है अपवर्तन कोण, इनके मान बहुत कम होंगे। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा सकते हैं, चूंकि पतले प्रिज्म के लिए आपतन कोण, जिसको हम लोग I मानते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण I व अपवर्तन कोण, इसको हम लोग R मानते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, व अपवर्तन कोण, इसको हम स्मॉल r से नोट करते हैं, के मान बहुत कम होंगे, के मान कम होंगे। जब साइन की टेबल में कोण का मान कम होता है तब हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन जो I है, साइन I वो लगभग हमारा I के इक्वल होगा। क्यों होगा? देखो इसका कारण है वो मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ कि साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, यहीं पे मैं आपसे ये कहना चाहूँ कि साइन 0.000001 इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहेंगे कि लगभग सर ये देखिए मान 0 के निकट है, तो इसका मान जो होगा लगभग 0 ही होगा। कहने का मतलब ये है कि साइन की टेबल में कोण का मान कम हो तो साइन 0 को 0 लिख दिया, मतलब साइन थीटा को ओनली हम क्या ले सकते हैं, थीटा, साइन छोड़ सकते हैं।
देखिए यहाँ पर लॉजिकल बात है, साइन की टेबल में कोण का मान कम होने पर साइन 0 को 0 लिख दिया। अगर वही कोण 0 के नज़दीक है तो उसका भी मान तो लगभग 0 होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहाँ पर है साइन की टेबल में कोण का मान कम हो तो साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं। उसी आधार पर पतले प्रिज्म के लिए आपतन कोण आई और अपवर्तन कोण आर के मान कम होंगे तो उस केस में साइन आई लगभग किसके बराबर होगा, आई के, तथा साइन आर लगभग किसके बराबर होगा, आर के। कहने का मतलब है इस केस में साइन हटा सकते हैं। ठीक है, हमने पहली बार नहीं हटाया, बहुत बार इसको हटाया भी है फिजिक्स में। ऐसा कर सकते हैं, साइन की टेबल में कोण कम होने पर साइन थीटा को थीटा लिख देते हैं उसी आधार पर। अब देखिए, अब किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र होता है हमारा n इजुकल टू, प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र हम लोग डेरिवेट कर चुके हैं। n इजुकल टू होता है साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और अपॉन साइन a अपॉन 2। देखिए ये किसकी वैल्यू है, आई की, ये किसकी वैल्यू है, आर की। स्नेल का नियम जो हमने इसमें लगाया था n इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, तो किसी प्रिज्म के लिए आपतन कोण होता है a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और अपवर्तन कोण होता है a अपॉन 2। ठीक है, तो जब हम साइन आई को आई लिख सकते हैं, साइन आर को आर लिख सकते हैं, ये भी तो आई है, ये आई का मान है, तो कहने का मतलब यहाँ से भी साइन हट जाएगा और यहाँ से भी साइन हट जाएगा। तो साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 को ओनली हम a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 लिख सकते हैं और साइन a अपॉन 2 को ओनली a अपॉन 2 लिख सकते हैं। ठीक है, इस डेरिवेशन को हमने पिछले लेक्चर्स में डेरिवेट किया है। आप चाहे हमारी प्लेलिस्ट पर जाकर या हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। ये किसी प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है, साइन a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और साइन a अपॉन 2। a यहाँ पर प्रिज्म कोण है और डेल्टा m है हमारा अल्पतम विचलन कोण, या इसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। तो यानी ये कोण का मान कम है, तो इस केस में यहाँ हम लोग क्या ले सकते हैं, साइन a प्लस डेल्टा m को ओनली ये ले सकते हैं। इस आधार पर क्या ले सकते हैं, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 और अपॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारा a अपॉन 2। कहने का मतलब साइन यहाँ से हट जाएगा दोनों जगह से। आप देखिए यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचा हमारा, यहाँ बचा n इजुकल टू a प्लस डेल्टा m और अपॉन a। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, a इधर आ जाएगा n के साथ, तो n इंटू a इजुकल टू a प्लस डेल्टा m। यहाँ से a को इधर ले आइए, तो जब हम a को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा n a जब इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस a इजुकल टू डेल्टा m। यहाँ से देखिए a कॉमन आ जाएगा, तो जब a कॉमन करेंगे यहाँ क्या बचेगा हमारा n माइनस यहाँ बचेगा 1 और इधर आ गया हमारा डेल्टा m। इसको सीधा करके लिख लीजिए, तो डेल्टा m इजुकल टू मेरा फॉर्मूला आ गया n माइनस 1 इंटू a। देखिए यहाँ पर ये हमारा पतले प्रिज्म के लिए जो अल्पतम विचलन कोण है वो हमारा निकल आया, m बता रहा है मिनिमम को यानी अल्पतम को या न्यूनतम बोलते से न्यूनतम विचलन कोण डेल्टा m इजुकल टू होता है n माइनस 1 इंटू a। ये सूत्र है हमारा किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण का। डेल्टा m यहाँ पर न्यूनतम विचलन कोण है, पतले प्रिज्म द्वारा विचलन कोण भी न्यूनतम होगा। तो ये डिपेंड कर रहा है n मतलब उसके अपवर्तनांक पर, उस प्रिज्म के अपवर्तनांक पर, और a है उसका प्रिज्म कोण। देखिए यहाँ पर कहीं भी आई नहीं आ रहा है, तो इस सूत्र से क्लियर होता है, इस सूत्र से स्पष्ट होता है कि किसी पतले प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण डेल्टा m है वो उसके आपतन कोण आई पर निर्भर नहीं करता है। वो दो बातों पर डिपेंड करता है, किस पर, उस प्रिज्म के अपवर्तनांक पर, यानी वो पदार्थ किसका बना है, उसका अपवर्तनांक कितना है, और a मतलब उसके प्रिज्म कोण पर। तो उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी डेरिवेशन आपको पूरी तरह से समझ में आई होगी। ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के एग्जाम में 3 नंबर का आता है। और हाँ, ऐसे ही दमदार लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल कैप्चर फिजिक्स से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज की क्लास कैसी रही इसको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।